बहुद्वीपक्षीय दौरे पर लौटे पीएम मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की भागीदारी, ऊर्जा और जलवायु पर हुई चर्चा। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। महंत अवधेंद्र को पुष्पांजलि अर्पित की। जनता दरबार के दौरान आम लोगों की सुनी समस्याएं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, 10 सेकंड तक महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर 4.4 भूकंप की तीव्रता। साथ वर्षा शर्मा रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की। और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 10 सेकंड तक महसूस किए गए हैं झटके। इसके साथ ही बता दें कि स्केल पर 4.4 भूकंप की तीव्रता नापी गई है। और इसके साथ ही 9:04 पर महसूस हुए हैं झटके। हरियाणा के झज्जर था भूकंप का केंद्र है, जहां बता दें कि दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 10 सेकंड तक बता दें कि महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 9:04 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 10 सेकंड तक महसूस किए गए झटके। और इसके साथ ही स्केल पर 4.4 भूकंप की तीव्रता। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि दिल्ली एनसीआर में इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार का। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? बता दें वर्षा की आज सुबह जो है 9:04 पर पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए। जिस तरह से लोग जो है रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन अचानक जो है जमीन हिलने लगी और झटके इतने तेज थे कि लोग डर के मारे घरों से और अपने दफ्तरों से बाहर निकल गए। भूकंप के कुछ पलों के लिए जो है इतनी अफरा तफरी मच गई कि लोग घबरा गए और कई जगहों पर जो है लोग सड़कों पर भी जमा हो गए हैं। और उसके बाद जो है कुछ समय के लिए जो मोबाइल नेटवर्क था वो भी बाधित हो गया। जी वर्षा। प्रवीण, क्या इस झटके, तेज भूकंप के झटके की वजह से कहीं पे कोई नुकसान होने की भी खबर है? नहीं, अभी वर्षा आपको बता दें कि नोएडा में कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई है, लेकिन लोग इतना डर गए हैं भूकंप के जो इतने तेज झटके महसूस किए गए हैं। और जो लोगों में कहना है कि ये पहली बार इतने भूकंप के जो तेज झटके आए हैं। की वर्षा। किस तरह का माहौल और किस तरह का झटके आने के बाद किस तरह का माहौल स्थानीय लोगों में देखने को मिला? जी आपको बता दें, जब भूकंप के झटके आए तो लोग जो है ऑफिस में जा रहे थे, लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दी। जब उनको झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, रोडों पर जाम हो गए और आपस में बात करने लगे कि इतना भूकंप जो है, इतना तीव्र भूकंप जो है आज पहली बार आया है। लोगों में बहुत घबराहट हो गई। सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे हाई राइज सिटी जो हमारा नोएडा है, इसमें हाई राइज जो है बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें जो है भूकंप का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और जिसके कारण हाई राइज सिटी के जो लोग हैं बहुत ज्यादा घबरा गए और अपनी मंजिलों से जो है घरों से बाहर निकले। और उसके बाद एक लोगों में खौफ सा पैदा हो गया। जी देखने को मिली तो प्रशासन ने किस तरह से कार्य किया? जी प्रशासन की बात करें तो उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम है। और जब हमारी मानसून विभाग वाले से बात हुई, जो अधिकारी हमसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जो एक तो सबसे बड़ी बात है, मानसून की वजह से जो है भूकंप के झटके जो है ज्यादा महसूस किए गए हैं, लेकिन जो ज्यादा देर के नहीं थे, सिर्फ 10 मिनट के झटके थे, जिससे नोएडा या कहीं एनसीआर में जानमाल की हानि नहीं हुई है। ठीक है प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा के झज्जर में केंद्र। और इसके साथ ही बता दें कि 10 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और इसके साथ ही हरियाणा के झज्जर में केंद्र रहा। इसके साथ ही 4.4 तीव्रता इसकी नापी गई है। 10 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 5 देशों की बहुपक्षीय यात्रा के बाद दिल्ली लौटे हैं। इस दौरे में पीएम मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा किया है। ब्राजील के रियो डी में उन्होंने 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां वैश्विक
दक्षिण के सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं से वार्ता भी की और विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को भारत की वैश्विक कूटनीति के लिए बेहद सफल और रणनीतिक बताया है। इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए से आपको बता रहे हैं स्वदेश लौटे पीएम मोदी ने 5 देशों की यात्रा की और इसके साथ ही बता दें कि भारत की वैश्विक कूटनीति को लेकर नई ऊंचाइयां मिलती हुई नजर आई इन यात्रा के बाद। और इसके बता दें कि गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 ही जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की भागीदारी देखने को मिली और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि घाना में भी कूटनीति यात्रा और तमाम चर्चा की गई और ऊर्जा और जलवायु पे भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने यात्रा को सफल बताया है। ऊर्जा और जलवायु पे चर्चा हुई है और इसके साथ ही बता दें कि सफल यात्रा ये मानी जा रही है और इसके साथ ही रणनीति और साझेदारी पे भी चर्चा देखने को मिली। विदेश मंत्रालय ने यात्रा को सफल बताया। इसके साथ ही ग्लोबल साउथ के साथ संबंध मजबूत करना था उद्देश्य और इसके साथ ही अब यात्रा को मजबूत माना जा रहा है और इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा और वार्ता देखने को मिली। गुरु पूर्णिमा 2025 के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत को पुष्पांजलि अर्पित की और इस मौके पर उन्होंने श्रद्धा और इसके साथ ही बता दें कि भक्ति के साथ अपने गुरु को याद किया। मंदिर परिसर में भक्तों की उपस्थिति रही। साथ ही जनता दरबार के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। सीएम योगी ने सभी शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी बात ध्यान से सुनी और संबंधित विभागों को कार्रवाई करने का की। और दूसरी तस्वीर में आप सकते हैं कि जनता दरबार में किस तरह से सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और इसके साथ ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। बता दें कि सीएम योगी ने गुरुओं की पूजा की और 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में सीएम योगी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में बता दें कि फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं और इसके साथ ही समाधान के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए गए और इसके साथ ही बता दें कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंचा और इसके साथ ही तमाम समस्याओं को सुना गया और समाधान के निर्देश दिए गए। काशी जिसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विशेष उल्लास और भक्ति के रंग में रंग गया है। यह नगरी शैव और शाक्त और वैष्णव परंपराओं का अद्भुत संगम है, जहां 200 से अधिक मठ, आश्रम और मंदिर प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिकता का संचार करते हैं। इसके साथ ही अघोरी परंपरा के विख्यात केंद्र की कुंड पे भी बता दें कि उत्सव की चमक नजर आ रही है, जहां बाबा कीनाराम द्वारा जलाई गई अखंड धूनी सदियों से प्रज्वलित है और काशी के हर कोने में गुरु पूर्णिमा की धूमधाम देखी जा रही है, जो आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत को जीवित मिसाल है। सरयू के पवित्र तट पर आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। सुबह से श्रद्धालु सरयू में स्नान करते हुए अपने गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को सम्मानित कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा, जिसे महाभारत के रचयिता वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, आषाढ़ की पूर्णिमा को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालु मठ मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां वे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज दान और स्नान का भी विशेष महत्व है और जो इस पर्व की धार्मिक महत्ता को और ज्यादा बढ़ावा देता है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिला। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश से कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई। बीती रात लगातार भारी बारिश ने बता दें कि लोगों के माथे पे चिंता की लकीरें ला दी हैं। एक और जहां बता दें कि लोगों को बारिश से और इसके साथ ही गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश ने लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं, पानी भरा हुआ है और इसके साथ ही यातायात ठप होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि झमाझम बारिश से
और इसके साथ ही लोगों को एक और गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश से फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं। लगातार जारी है। बीती रात से दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ कई सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आई हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और इसके साथ ही आप अपनी टीवी पर देख सकते हैं, जहां दिल्ली, हरियाणा के अंबाला, गुरुग्राम, राजस्थान के अजमेर और झारखंड के रांची में लगातार भारी बारिश जारी है। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी बारिश से बता दें कि भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से है, दूसरी हरियाणा से, तीसरी राजस्थान से है, चौथी इसके साथ ही बता दें कि झारखंड और इसके साथ ही उत्तराखंड से है। आप देख सकते हैं सभी जगहों पर किस तरह से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। और इसके साथ ही उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में झमाझम हो रही बारिश से भूस्खलन भी हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि ट्रैफिक की समस्या देखने को मिली है। रोडें और इसके साथ ही सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आई हैं। यातायात पूरी तरह से ठप हुआ है और इसके साथ ही जाम की स्थिति बनती हुई नजर आई, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ बता दें कि रुद्रप्रयाग में भूस्खलन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि लगातार हो रही झमाझम बारिश ने लोगों के लिए खतरा भी पैदा कर दिया है, जो कि बता दें कि सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई और यातायात काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बता दें कि झमाझम हो रही बारिश से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड और इसके साथ ही सभी जगहों पे लगातार हो रही झमाझम बारिश ने लोगों को काफी ज्यादा परेशानी दी है। और इसके साथ ही बता दें कि लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आए हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 9 जुलाई सुबह करीब 7:30 बजे गुरुवार को वडोदरा पादरा में बता दें कि महिसागर नदी पर स्थित करीब 40-45 साल पुराने पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे कम से कम बता दें कि 13 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन नदी में गिर गए। बचाव खोज अभियान 12 घंटे से जारी है, जिसमें रेस्क्यू टीम और बता दें कि डाइवर्स जुटे हुए हैं। पीएम मोदी और राज्य प्रशासन ने मृतकों के परिजनों की सहायता राशि की घोषणा की है और एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी बता दें कि जांच में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में हाल ही में बादल फटने, भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। राज्य भर में बता दें कि ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से मंडी के 17 लोग शामिल हैं। 35 से अधिक लोग अब भी लापता हैं और बता दें कि सैकड़ों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। वहीं राज्य सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे और पुनर्वास की घोषणा भी की है। हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस ने मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने छोटे छोटे समूह में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2024 में एक आदेश जारी कर घोषणा की थी कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी भाषा को तीसरी अनिवार्य भाषा के तौर पर पढ़ाया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया गया था, जिसमें त्रिभाषा फॉर्मूले की बात की गई है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे भाषाई रूप से संवेदनशील राज्य में इस निर्णय ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। ये पहली बार नहीं था जब इस तरह की नीति की बात हुई हो। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में भी 3 भाषा नीति की चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय इस पर जमीनी अमल नहीं हुआ था। जैसे ही आदेश जारी हुआ, शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी कि एमएनएस ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला बताते हुए जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया। राज ठाकरे ने सरकार से सीधा सवाल पूछा, अगर हिंदी इतनी जरूरी है तो फिर गुजरात जैसे राज्य में इसे अनिवार्य क्यों नहीं किया गया। देश के कई हिस्सों में ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया। दिल्ली से लेकर केरल तक बंद का व्यापक असर देखने को मिला है, जहां बाजार और इसके साथ ही बता दें कि दफ्तर और परिवहन सेवा प्रभावित रहे। मजदूरों की मांगों को लेकर यह बंद एक बार फिर केंद्र सरकार के लिए बड़ा संदेश है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। दिल्ली से लेकर केरल तक कई राज्यों में ट्रेड यूनियनों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर व्यापक हड़ताल और प्रदर्शन किया। इस बंद का मकसद था मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना। दिल्ली के कई इलाकों में सार्वजनिक परिवहन ठप रहे, बाजार बंद दिखे और लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और सरकार से अपनी मांगे मानने का आग्रह किया। पुलिस ने कड़े
और सहमति ही देश के सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है। भारत बंद ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब मजदूर और सरकार के बीच संवाद टूट जाता है तो सामाजिक तनाव और अस्थिरता बढ़ती है। इसलिए आवश्यक है कि दोनों पक्ष मिलकर साझा समाधान निकालें। इस आंदोलन के दौरान हुई असुविधाओं के बावजूद यह भारत बंद एक चेतावनी भी है कि विकास के हर चरण में इंसान की गरिमा और अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। भारत बंद का यह व्यापक असर यह संदेश देता है कि भारत की असली ताकत उसके मजदूर हैं। उनकी मांगों को अनसुना करना न केवल सामाजिक अन्याय होगा बल्कि देश के विकास को भी धीमा करेगा। आने वाले दिनों में सरकार और मजदूर संगठनों के बीच संवाद ही इस गतिरोध को खत्म कर सकता है। भारत बंद की ये गूंज हमें याद दिलाती है कि हमारे देश की सच्ची शक्ति उनके मजदूर हैं। उनके अधिकारों का सम्मान करना और उनकी मांगों को पूरा करना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि देश की समृद्धि का आधार है। आने वाले समय में सरकार और मजदूर संगठनों के बीच बातचीत ही इस गतिरोध को दूर कर सकती है, क्योंकि जब तक हम साथ नहीं आएंगे तब तक सच्चा विकास हासिल नहीं किया जा सकता। भारत बंद ने यह साफ कर दिया है कि हमारे देश की असली ताकत वह मेहनतकश वर्ग है जो न केवल अपनी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है बल्कि समाज के हर क्षेत्र में बदलाव की नई उम्मीद भी जगाता है। मजदूरों की मांगों को नजरअंदाज करना केवल उनके लिए अन्याय नहीं बल्कि पूरे देश की प्रगति को बाधित करने जैसा होगा। इसलिए सरकार और मजदूर संगठनों के बीच सार्थक संवाद ही इस तनाव को खत्म कर सकता है। यह आंदोलन एक संदेश है कि समावेशी विकास के बिना कोई स्थायी प्रगति संभव नहीं है। जब तक हर नागरिक को समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हमारी यात्रा अधूरी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।